तो बोले कि कैसे, आपकी मैं अर्धांगिनी हूँ, आपके अकेले की हार नहीं मानी जाएगी हार, और हमको आप ले चलिए। तो फिर उन्होंने उनको बताया कि हम आचार्य, हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं काम कला के बारे में, काम शास्त्र के बारे में। आप जानते हैं काम किस किस अंग पर वास करता है? स्त्री पुरुष को रिझाने के लिए कौन कौन सा यत्न करती है? अब जब वार्तालाप करने लगी तो उनके मंडन मिश्र कह रहे हैं कि देवी, और ये तो बाल ब्रह्मचारी हैं, इनकी तो बुद्धि वहां गई ही नहीं, ये पूछना, ये प्रश्न पाप है, इस प्रकार का प्रश्न पूछना। तो कही क्या काम शास्त्र नहीं है? वो भी तो शास्त्र, उसके बारे में भी जानना चाहिए। ये पाप नहीं है, जानो, क्योंकि आए कहाँ से हो, बोल रहे हो जी, आए कहाँ से हो, अब कहाँ जाओगे, उससे अलग दुनिया है क्या? पहले कहाँ से आए वो जानो, फिर जाओ कहाँ से वो जानो, जाना भी कहाँ है, किसके लिए इतनी मेहनत भी क्यों, इतना लेफ्ट राइट क्यों, इतना भाग दौड़ क्यों? इस बात के लिए मेहनत, जो चीज है नहीं उसको साबित करोगे तो क्या मारे नहीं जाओगे? सही रीति से आप बताइए, सही रीति से कोई भी बाबा के इशारे को समझ पाया? नहीं पाया। सोचिए, जब बोला मायापति है, माया का पति है भगवान, भगवान पति बोली मैं, सोचिए किसी ने याद नहीं तो वो किया। कौन, जरूर माया माँ हुई, माँ हुई, समझिए, फिर माया बेटी है तो बहन हुई, बहन हुई। आओ उस परिवार में अब आना है, माया जीत अगर बने हो तो आओगे, तभी तो पता चलेगा माया जीत कौन है। जीत पाओ ना, उसके दिल में स्थान बना लो, जीत लो उसको, वो सरेंडर हो जाए। माया आखिर प्रैक्टिकल रूप लेगी कि नहीं, प्रैक्टिकल रूप धारण करके परीक्षा लेगी कि नहीं लेगी? लेगी। तब तो पता चले, स्टैंप लगाएगी, हाँ ये है पुरुष जो है बाबा का अच्छा। माया के ऊपर बच्चा सब कुछ जिम्मेदारी निभाया तो वो विजय पाया। अरे माया को सरेंडर करना ही माना माया जीत। बस 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 समझिए, अब सरेंडर होना है, वो कराएगी ना। तो जो कच्चे हैं, पके हुए का भाषण दे रहे हैं, वो सब अपने अस्त्र शस्त्र रख दे। अस्त्र शस्त्र जो मुरली अव्यक्त वाणी का क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं ना, पढ़ लिख करके, अब बंद कर दें। और अच्छे से मिल बैठ करके जितने की जिंदगी बर्बाद हुई है उनको न्याय दिलाएं, उनके साथ उनकी सुरक्षा दें। कि कुछ और है ज्ञान? नहीं, कुछ और नहीं, यही है ज्ञान, जिसकी बिगड़ी हुई है बनाओ। एक दो के साथ मिल करके प्रेम से रहें, ठिकाना, ताकि भगवान के ऊपर सबका श्रद्धा विश्वास बना रहे। हाँ, इन लोगों ने तो जोड़ा है, ऐसे लगे सबको है। अपनी जो अव्यक्त वाणी है, 84 साल बैठ करके जो कर रहे हो करामात तुम लोग, ब्रांचेज बना करके। वाणी में तो आया था एक ही हट्टी है, उसके कोई ब्रांच नहीं है, तो इतने ब्रांच क्यों बनाए गए? ब्रांचेज ऐसे भी आए हैं। हाँ, जब ये कही है हट्टी, हट स्त्री स्वरूप होगी वो। हाँ, हट कुछ करके की होगी हट। बिना किए कोई हट करे तो कोई मानेगा? नहीं मानेगा। अब बिना किए कोई हट कर ले, कहे हमारी हट्टी है, वो उसने हट कर ली थी इसलिए हट्टी है। ऐसा नहीं, हट्टी कुछ करके की होगी, जब नहीं मानोगे तो हट करके बैठेगी। किसने नोट ही नहीं किया इस बात को, समझिए भाई। अरे जब पुरुषों से बात नहीं बनती है, शेर बन के सारे चिल्लाते हैं, तो पुरुष कौन है? राजनीति वाला है। राजनीति पुरुष चोला कौन है? राजनीति वाला। और धर्म नीति कौन? राजनीति वो सिखलाएगा। और धर्म नीति कौन सिखलाएगी? माँ, स्त्री सिखाएगी, माँ। हाँ। जो जब राजनीति धर्म नीति पर हावी होता है ना, तो धर्म नीति क्या करती है? दबाती है पैरों के नीचे, जो काली का स्वरूप है, काली स्वरूप, पैरों के नीचे दबा लेती है उसको। और धर्म नीति पर चढ़, राजनीति के सिर पर चढ़ के बोलती है वो। समझ में आया? आ रहा है। धर्म नीति अर्थात धारणा माँ जानती है, इस धरती माता की है, तुम्हारी नहीं है। जब माँ के धर्म नीति के ऊपर राजनीति हावी हो जाएगा तो फिर धर्म नीति मजबूरन उसको दबाती है। समझ में है ना? अति करोगे तो क्या होगा? जब अति करोगे तो माता को सामने वो शक्ति ला रही है, शक्ति स्वरूप में तो आना ही पड़ेगा। बताइए, जब राजनीति ज्यादा अब उसको तुम झूठा करो, जहाँ जितना हम दोनों को समझ में आएगा उतना ही तो शेयर करेंगे। हमारा ये अनुभव है, हम तुम्हारा अनुभव क्यों ले? तुम्हारे ज्ञान तुम जानो। बाबा हमको जो होमवर्क दिया हम अपना इसमें से निकालेंगे, जो हमें बोध होगा, बोध हुआ है उसी पर बात करेंगे। बस। जो तुमको हुआ तुम्हारा, हम जान रहे हैं नहीं हुआ किसी को, किसी को केवल बोल रहे हैं। सब चिल्लाते रहते हो तो दिखा दो,
वो तो भाग्य इस पर जो बर्बाद हुई, जिसकी जिंदगी आज अकेले मिल, तो वो हुआ ना, तुम कहाँ हुए? तो जरूर उसके लिए था। तुम तो इसका हम पैसा दे चुके हैं तुमको, बर्बाद हो गए, जो लूट गए, इस पर विश्वास तो उन्होंने किया, तुम तो लेके बैठे हो सुना सुना के, बांट बांट के। हाँ, विश्वास करके सब कोई बर्बाद हो गए। तुम तो बेचे हो इसको। बस 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 इस तरीके से तो ये शक्ति जो एक एक शब्द पे, ये जो अक्षर पे सरस्वती बैठी हुई है, ठीक, तो ये जो आकारी स्टेज, ऐसे इसको जो समझ लेते हैं तो इस सगुण साकार रूप धारण कर लेते हैं शक्ति। एक नहीं, जैसे एक ही चीज बार बार बुलाओ, ठीक है, तो वो शक्ति आ जाती है सगुण साकार लोग के। बोलो क्या है, ठीक है, ये हकीकत है। बार बार जब आप बोलोगे ना, देखो अग्निकट पैदा हो रहे कि नहीं, तो एक शब्द जो नाम होता है ना, वो सीढ़ी है। जब आप उस शक्ति को टच करने की सीढ़ी है वो। बस 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 समझ रहे ना, वो दिखती नहीं है, दिखती नहीं है, पर वो तारणा करवाती है, प्रवेश करके। हाँ, तो जो राम कृष्ण का जो नाम दिया गया स्वरूप, समझ रहे हैं ना, तो राम कृष्ण जो है वो बाप बेटा है, बाप बेटा। राम कृष्ण का स्वरूप, बाप दादा का, मैं जितना भी दिया ऐसे स्वरूप मान ले, राम हनुमान का स्वरूप, माना ऑलराउंडर सेवाधारी, जो ऑलराउंडर पाठधारी हैं, उनके द्वारा अनेक पाठ बजते हैं। बस ऐसे समझ लीजिए, सब नहीं बजा पाते हैं। टू पर्सनालिटी जी का जो संसार में गायन है ना, राम हनुमान, तो जब बाप दादा बोलो, हाँ, या बाप बेटा बोलो, वही है। बाप दादा कोई अलग पर्सनालिटी, क्योंकि हाँ, वो बैकबोन है, बाप दादा बैकबोन है, माता पिता का बैकबोन बाप दादा है। ठीक है, अब कोई बाप माता पिता के पास आओ कि माँ से पूछो तुमको कौन जन्म दिया, अब समझिए बात को। आप बाप से पूछे तुमको कौन जन्म दिया, सोचिए। दिखाई न, जब कोई देख ही नहीं रहा है तो जरूर उसको किसी ने जन्म दिया, वो बाप दादा जो दिख नहीं रहा है वो दिया है। माँ जो बच्चा बच्ची पैदा करती है, जरूर बैकबोन बाप दादा है, पैदा करती है, वही बात है, क्योंकि यहाँ तो सारा समझने की बात है ना, समझने की बात है। जिसको बड़ा बना दिया। आप सोचो बाप दादा को किसने दिया जन्म, वो तो भाई पुरुष है, पुरुष चोला है, स्त्री चाहिए फिर और स्त्री से पूछो तो बैकबोन, तो सब उलझ रहा है सारा, शब्दों के आधार से शब्दों का जाल है, बिछा दिया सभी लोगों ने, बिछा के फंसा दिया। जी, जी। हमारे आप जैसे बहस करें तो क्या फायदा है, क्या फायदा। जी 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 जी। तो इसमें भी नहीं जाना है, हम सीधे जानते हैं। हाँ, इस फंदा समझ लो, मुरली का पॉइंट। बाबा बोले हैं, माता गुरु बनाए बगैर उद्धार हो न सके। ठीक, अच्छा है बुरा है, चाहे जैसे भी, माँ का स्वरूप हमारे सामने होना चाहिए, और उसी माँ के अनुसार। अब वो माँ, अब माँ हमारी कौन है, सत्य है, सत्य माँ बोलती है, सत्य माँ बोलते हैं, समझ। हाँ, ठीक है, तो सत्य कौन बोलती है, माँ बोलती है, सत्य। ठीक, तो अगर जैसे वो 5 बच्चा जन्म दी या 2 के, तो वो जानेगी ना कितने पुरुष के साथ संबंध बना के दी है, एक पुरुष के साथ बनाई है, 5 के, वो जानेगी, बस माँ जानती है, न कि बाप। तो माँ सत्य है, माँ सत्य बता सकती है, बाप नहीं। बस ये पॉइंट आज तक किसी ने नोट नहीं किया। तो माँ कौन है, सत्य है। आप विश्वास कौन है, बाप है। अगर माँ कहेगी ये तुम्हारा बेटा है, तो बाप को विश्वास करना पड़ेगा। हाँ। और बच्चे जितने भी आएंगे सबको भरोसा करना पड़ेगा माता पिता पर। बस माता सत्य है, पिता विश्वास है, बच्चे भरोसा है, बस। और कोई संबंध है क्या, कुछ संबंध नहीं। अगर सनातन धर्म का ये परिवार है, अगर मानना हो, एक्सेप्ट करते हो, अनुभव करते हो, तो स्वागत है, नहीं जाओ जिस खंड में जा रहे हो, मरो जरो जाकर तो जाओ मरो, अपना पद भ्रष्ट करो, ठीक है, जाओ जहाँ तुमको सुख शांति का, लेकिन सनातन धर्म का नाम मत लो। सनातन धर्म का ये कायदा नहीं है, जो धारणा स्थापन किया जा रहा है, कराया जा रहा है, वो सनातन धर्म की धारणा नहीं है। जी। क्यों, क्योंकि बाबा बोले हैं ये कोई संस्था थोड़े ही है, ये अपना परिवार है। ये परिवार के भांति ही मिलने आएंगे, माँ समझकर मिलने आएंगे, समझ में आया ना। ये परिवार यहाँ अपना परिवार है, कोई संस्था थोड़ी हम संस्था बना रहे हैं यहाँ पे, तो कोई मिशन नहीं बना रहे हैं। बस मिशन नहीं बनाया जाता, अपने परिवार का कोई नहीं होता है, नहीं होता, बस माँ के। हाँ, धर्म का दुनिया बनाओ ना, धर्म का परिवार है, भाई बहन यहाँ भी है, लेकिन वो नहीं है जो दुनिया में हो रहा है, वो यहाँ मत करो। थोड़ा सुख शांति से रहने दो, यही है सुख शांति। अपने जैसा मिलता है तो सुख की अनुभव होती है। शांति का जब अपने जैसा मिलेगा तभी शांति का भी अनुभव होगा। जी। बोलिए, भय रहेगा तो शांति होगी, खुल जाएगी नींद, भय से तो नींद ही नहीं आए। तो 5 लोग हैं, 5 विचारधारा के हैं, तो सुख शांति प्रेम का अनुभव कहाँ करोगे आप, बता दो। हाँ। तो अपने जैसे का हर लोग ढूंढते हैं, जब तक वो नहीं मिलता है तब तक कुछ भी नहीं मिल पाता है, अनुभव नहीं कर, फिर शब्द तक रहेगा सुख शांति,
आनंद प्रेम का बात कर सकते हो आप। हाँ, अपने जैसा जब तक नहीं मिलता है तब तक आपको उसमें उस बाबा क्या बोलते हैं, तब तक कशिश होती रहेगी। कोशिश शब्द सिद्ध करता है कि कशिश हो रही है अभी। करेंगे का शब्द गे गा थे था नहीं करना है, करना ही पड़ेगा। कोशिश में कशिश। कोशिश शब्द जैसे को, हाँ ठीक है बाबा कोशिश करेंगे, तो बाबा बोले हैं कि कोशिश शब्द ये सिद्ध कर रहा है कि आपकी कशिश कहीं और है, अभी क्लियर नहीं है। बोलिए करना ही है, करेंगे थे था गे गा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, करना है तो करना ही है, नहीं करना है प्रैक्टिकल। अब वही वाणी सगुण साकार रूप धारण कर ली है, साकार प्रैक्टिकली वर्तमान का देखिए। अभी इस समय का पुकार के समय क्या कह रहा है। हाँ हाँ हाँ।